हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा वंशों का परमेश्वर है, जैसा कि नेहमिया की पुस्तक अध्याय 9 उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना ये वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा वंशों का परमेश्वर है। आज अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ आपको अपने पास बुलाया है, उसने आपके द्वारा आपके वंशों को भी अपने पास बुलाया है। परमेश्वर की कोई भी योजना किसी सीमित समय के लिए नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए दूरदर्शी बनना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना और अपना देश और अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़ा, तो परमेश्वर ने एक दिन उससे वाचा बांधी कि तू मेरे साथ सच्चाई से चला, इसीलिए तू तो आशीषित होगा ही, पर जिस देश में तू परदेशी होकर रहता है, मैं यह देश भी तेरे वंश को दूंगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर में स्थिर खड़े रहने का फल कितना बड़ा है। अगर आप इस बात को जान जाएंगे तो कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब नाओमी और उसकी दोनों बहुएं विधवा हो गईं, तो नाओमी ने उनको बोला कि मेरे पास कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हारा विवाह करवा दूं, इसीलिए तुम दोनों अपने अपने देश लौट जाओ। लिखा है कि उसकी बहू ओरपा तो अपने देश लौट गई, क्योंकि उसको दूर देश में अपनी शादी नजर आ रही थी। उसको मालूम था कि अगर मैं अपनी सास के साथ रहूंगी तो मुझे सारी उम्र ऐसे ही विधवा के रूप में रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने देश में चली जाऊंगी, मैं वहीं पर परमेश्वर की आराधना कर लूंगी। लेकिन रूथ अपनी सास से अलग नहीं हुई, क्योंकि रूथ सोचती थी कि अगर मैं अपने देश चली जाऊंगी तो वहां पर मुझे शारीरिक आशीषें तो मिल जाएंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना करना उस देश में नसीब नहीं होगा। बाइबल में जब हम आगे की किताबों को पढ़ते हैं तो गोलियत और जितने उसके भाई थे वह ओरपा के वंश से पैदा हुए थे, और उनको जिस वंश ने मारा था वह रूथ का वंश था। अगर आप परमेश्वर में हैं और अभी तक आपके जीवन में कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो इससे कभी ऐसा अनुमान न लगाएं कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई गलत फैसला लिया हो और फिर भी आप आशीषित हों। आपको लगेगा कि गलत फैसला लेने से कुछ नहीं होता, पर इंतजार करो, आपको समय बताएगा कि कौन परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जाएगा और कौन गिराया जाएगा। ओरपा को अगर यह मालूम होता कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे वह रूथ के वंश से मारे जाएंगे, तो वह कभी भी अपनी सास का घर छोड़कर न जाती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप प्रभु को छोड़ दें, उसकी सेवा को छोड़ दें, संघर्ष के जीवन से डर कर परमेश्वर से दूर चले जाएं और बाद में रोए ना। आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्रोध करने में देरी करता है। रूथ अपने जीवन में दुख महसूस कर रही थी, पर परमेश्वर में खड़ी रहने के कारण वह प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गई। आप नहीं जानते कि आपका परमेश्वर के विश्वास में लिया गया एक फैसला आपको कहां जोड़कर रखता है और आपके वंश को भी किस स्थिति में आशीषित करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने तक ही अपनी सोच को ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया तो उसकी योजना आपके वंशों तक के लिए है। जब आपके जीवन में कोई उत्तर ना आए तो निराश मत हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे मैं आशीषित हूँ या ना हूँ, आप ही मेरे परमेश्वर हैं और मैं हमेशा आप पर भरोसा रखूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।